डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे कि पता है कि हम लोगों ने एक कोर्स शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कैप्सूल कोर्स, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी क्लास 10th के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और मैं बताऊं कि इस सीरीज में जो है हम पार्टिकुलरली एक डेज में जो है एक चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम चाहेंगे कि आज का ये जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इसके संबंधित जो है हम आपके लिए अब लेके आ चुके हैं 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप अभी से पहले वाले इस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से जो है लेकर और यहाँ तक जो है हम लोग वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है। और वहाँ पे जो हम लोगों ने अभी कंप्लीटली केमिस्ट्री सेक्टर को खत्म कर लिया है और साथ ही साथ हम लोगों ने फिजिक्स सेक्टर में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर रखा है। ये है हमारा चैप्टर 4 फिजिक्स का, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इससे संबंधित हम मोस्ट वीवीआईज एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहना चाहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब आवेश के बराबर होते हैं। ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि एक कूलम्ब आवेश एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके जो है एक कूलम्ब आवेश की रचना करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों कि इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब। ठीक है। और वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू होता है N E, जहाँ N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसी को हमें फाइंड करना है। तो हो जाता है ये Q बाई E। ठीक है। और Q का वैल्यू हमें पता है 1 बाई इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके जो है आपके एक कूलम्ब आवेश की रचना करते हैं। तो होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग 2 मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन में किए भी होंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और वहां भी जो है हम 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी जो है इसको ऐसे तरह से सॉल्व करेंगे तो पूरे के पूरे 2 नंबर हमें मिल जाते हैं। तो होप कि क्लियर है। आप इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिल करके जो है एक कूलम्ब आवेश की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। तो बाबू एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह राइट आंसर होगा। और इस ऑप्शन को जो है आप सही कर लोगे, मैंने बगल में लिख दिया है। ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो है बच्चों, आवेश आपको पता ही होगा कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव को हम धनात्मक आवेश बोलते हैं, धनात्मक आवेश बोलते हैं, जबकि हम निगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। ये तो आपको पता ही होगा कि ऋणात्मक और धनात्मक हम बोलते किसको है, इस दोनों में ही जो है आवेश होते हैं। तो कुल मिलाकर आवेश कितने तरह के हो जाते हैं प्यारे बच्चों, बता दो आप ही कमेंट में, हमें जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहें। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2।
है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि जिन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह सुगम रूप से होता है वह कहलाते हैं। देखो बाबू कि जिससे जो है कोई, मान लो सपोज दैट कि हमने एक कोई ये चीज लिया है ना, ये हमने एक तार का टुकड़ा ही लिया मान लो, ठीक है, ये एक तार का टुकड़ा ही हमने लिया, और अगर इससे जो है हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते हैं, तो अगर इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रुकावट के जो है पास हो पा रही है, तो हम इसको कहते हैं क्या? यह जो है विद्युत का चालक होता है, जो सुगम रूप से बिना किसी रुकावट के जो है अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसको हम कहते हैं क्या बाबू? चालक। क्या कहते हैं? चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रवाह का मीनिंग, प्रवाह जो है गलती राइट हो गया है, एज अ टाइपिंग मिस्टेक, ये प्रवाह आप सही कर लोगे, नहीं हो पाता है तो वह कहलाता है। तो बाबू जिससे जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, आप जानते हो क्या बोला जाता है? उसको कुचालक बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 है, कह रहे कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को हम बोलते हैं क्या बाबू? विभव के अंतर को हम बोलते हैं। जब भी विभव के अंतर का बात आ जाए, विभव का अंतर, तो इसी को तो हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों को विभवांतर जो होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वह होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कह रहा है कि 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। देखिएगा ऑप्शन है जूल प्रति कूलम्ब। इसको जो है ना आप थोड़ा सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है आपका ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं जूल प्रति कूलम्ब, और ये है कूलम्ब पर जूल। ठीक है, और ये है एम्पियर। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हैं, ये है एम्पियर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है, अगर आप फाइंड करो तो V इजकल टू होता है W/Q। ठीक है, और W को हम मेजर करते हैं J से जूल में, और इसको मेजर करते हैं कूलम्ब में। आवेश को हम मेजर करते हैं कूलम्ब में। इस तरह से ये बन जाता है क्या बाबू? जूल प्रति कूलम्ब, है ना। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वाट। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध R इजकल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? तो R इजकल टू, मैं आपको बताऊं क्या होता है, V इजकल टू IR। ठीक है, तो R इजकल टू हो जाएगा आपका, R इजकल टू हो जाएगा क्या? V/I। क्या हो जाएगा? V/I। ठीक है, अगर आप वोल्ट की बात करो तो इसका मात्रक होता है क्या? यह होता है वोल्ट, और धारा आई मतलब होता है धारा, और धारा का, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी ये हो गया हमारा क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम बोलते हैं क्या? ओम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम बोलते हैं ओम। यानी आप याद रखना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? ओम होता है। आपको याद ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्यूशन, आप ऐसे जो है अगर इसका सॉल्यूशन याद रखते हो, तो अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाए तो आप इजिली को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है ना। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? ठीक है, तो मिली में जो होता है ना, मिली में
वह होता है 10 टू दी पावर, देखिए 10 टू दी पावर -3, ठीक है। अगर वही किलोमीटर की बात होती तो वह हो जाता 10 टू दी पावर 3, लेकिन मिलीमीटर की बात होगी तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 और एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। तो इस 10 टू दी पावर -3 को हम बोलते हैं क्या, मिली, क्या बोलते हैं, मिली, ठीक है। तो 10 टू दी पावर -3 को हम बोलते हैं मिली, इसलिए जो है एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10 टू दी पावर -3। अगर आप इस ऑप्शन को सही करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर। बाबू 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6, तो आप ढूंढ लो एम्पियर जहां लगा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर -6 एम्पियर इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा, सपोज दैट कि देखो अगर एक चालक तार हम लेते हैं, ठीक है, एक चालक तार लेते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से मतलब इधर से इधर की ओर जो है गमन करता है, इधर से इधर की ओर गमन करता है, तो वहीं पे जो विद्युत धारा की दिशा होगी उसके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा विद्युत धारा की दिशा होती है, क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में जो है क्या होता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह की दिशा होती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा अभी हमने इस पिछले स्लाइड पे देखा था कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, तो ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होगी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, तो ऑफ कोर्स आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस यंत्र से विद्युत धारा की मान मापी जाती है। तो बाबू वह जो है विद्युत धारा की मान जो है मापने के लिए गैल्वानोमीटर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सॉरी, किस यंत्र से विद्युत धारा की मान, है ना, मान मापा जाता है। तो मान जो है वह ए मीटर से मापा जाता है, जबकि जो है उसके प्रवाह की दिशा के लिए जो है हम गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन, ओम का नियम का गणितीय रूप होता है। प्यारे बच्चों इनमें से जो है आपको, आप जानते हैं ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम आपको बताएं तो ओम के नियम जब हमने पढ़ा था तो ओम का रिलेशन जो है हमने आपको बताया था कि भी और आई के संबंध में जो है ये नियम होता है, यानी विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में ये नियम आता है, जहां से जो है अगर इस प्रोपोर्शनली साइंस को जो है अगर हम हटाते हैं तो ये आता है आर आई, यानी इस प्रोपोर्शनल समानुपाती के जगह पे क्या आता है, आर, इसी को हम लिखते हैं V इजकल टू आई आर। यही जो है हमारा ओम का नियम होता है, V इजकल टू आई आर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोला है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक आता क्या है। प्यारे बच्चों हम लोग जो है प्रतिरोधकता के संबंधित, प्रतिरोध के संबंधित हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो है उसके उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा एक बात हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध जो है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसको भी इक्वेशन सेकंड कर लें तो फ्रॉम, तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें, इक्वेशन 1 और 2 से तो हमें क्या पता लगता है कि from equation first and second we can get R proportional to L by A। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, R यहाँ पे प्रोपोर्शनल है L के और R ही जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है A के, यानी एरिया के। तो हम इसको अगर ऐड करेंगे तो यही मिलेगा L बाई A। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनली के साइन को हटा देते हैं तो हमें मिलता है, और यहाँ से जो जैसे ही प्रोपोर्शनली के बदले हम इक्वल्स टू का प्रयोग करते हैं तो एक साइन हमको मिलता है, ये जिसको हम बोलते हैं रो, ठीक है।
इंटू एल बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है यही होता है हमारा क्या, प्रतिरोधकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसी को, प्रतिरोधकता, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। ध्यान से समझोगे। अब आ जाओ, अगर हमें प्रतिरोधकता का वैल्यू निकालना है, यानी रो का वैल्यू निकालना है, अगर हमें रो का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा कि आर जो है इधर से रो जो है इधर चला गया तो आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल इक्वल्स टू, अगर हम इसको प्रतिरोध को देखें बाबू, तो प्रतिरोध को हम मेजर करते हैं ओम में, यानी इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। और एरिया को जो है, एरिया यहाँ ये जो है क्या है, एरिया है, तो एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को भी हम मेजर करते हैं मीटर में। यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो बच गया क्या, ओम मीटर। क्या बच गया, ओम मीटर। क्या बच गया, ओम मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है और क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, है ना। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ओम मीटर होता है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जाता है। एक प्रतिरोधों का संयोजन कुछ आप ऐसे करते होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिगर में बनाकर दिखा रहा हूं, ऐसा आप प्रतिरोधों का संयोजन करते होंगे, ठीक है। तो ये जो संयोजन है प्रतिरोधों का, ये कौन सा संयोजन कहलाता है प्यारे बच्चों, तो ये कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और एक जो है आप इस तरह का संयोजन करते होंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखोगे गौर से, तो इस तरह का भी संयोजन आप एक करते होंगे, जिसको आपने समझा होगा किस नाम से, तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। तो इस तरह से संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन के कितने तरीके होते हैं बाबू, तो दो तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देख रहे हैं कि लिखा हुआ क्या है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो कार्य करने की दर को जो है हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है, देखो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, है ना। ये किसका होता है, विभवांतर का होता है ना। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का, ठीक है। तो अगर आप देखो इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, तो देखिए मतलब हो सकता था लेकिन एज ए ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, वाट। इस तरह से हम कह सकते हैं शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी होता है। तो देखो ये तुक्का मारने का आइडिया है कि अगर आपको याद ना हो तो आप बाकी एक दो ऑप्शन, अगर याद है आपके बारे में, आप बाकी ऑप्शन को जानते हो तो आप उससे जो है अप्लाई करके बना लो। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 टू दी पावर। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। इसको होना चाहिए क्या, इसको होना चाहिए क्या कि 10 टू दी पावर 6 वाट, ठीक है। और इसको होना चाहिए था क्या, 10 टू दी पावर माइनस 6 वाट, ठीक है। और इसको होना चाहिए था क्या, 10 टू दी पावर 10 वाट, ठीक है। और ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप याद रखना 1 मेगावाट, मेगा हम बोलते हैं 10 टू दी पावर 6 को, अगर इसके साथ वाट आ गया तो ये हो गया हमारा क्या, मेगावाट। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर 10 टू दी पावर 6 वाट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन जो है गायब है,
तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि 1/R1 समतुल्य प्रतिरोध को समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं किस फॉर्मूला के द्वारा, तो 1/R1 या R डैश हम इसको कह सकते हैं, 1/R डैश यानी समतुल्य प्रतिरोध को R डैश से अगर लिखे तो ये हो जाता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो अगर आपको इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा R1 इंटू का R2। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, R2 प्लस का R1। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, R1 R2 प्लस R1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 प्लस का R1 प्लस का R1 प्लस का R2, क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस का R2 इन बाई R1 इंटू का R2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, 1/R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2, है ना। हमें R डैश का वैल्यू चाहिए, तो R डैश को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होता है। R डैश या R इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। होप कि ये चीजें आपको समझ में आई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फ्यूज का तार का व्यवहार होता है, कह रहा है धारा के बहाव के नियंत्रण के लिए, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, विद्युतीय यंत्र को बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम जो घरों में फ्यूज को यूज करते हैं, है ना, घरों में इलेक्ट्रिसिटी के मतलब बिजली को यूज करते समय जो है हम घरों में बोर्ड में अपने फ्यूज का यूज करते हैं, तो उस फ्यूज में जो है फ्यूज को हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अगर जो है धारा, विद्युत धारा जो है क्या हो जाए, विद्युत धारा अधिक प्रवाह मतलब ज्यादा मात्रा में आने लगी, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगे तो जो है कि विद्युत परिपथ जो है पूरे तरह से भंग होकर जो है और अपनी विद्युत युक्तियों को जो है बचा ले, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। विद्युत यंत्र को बचाने में जो है हम क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है प्यारे बच्चों, अगर 1 एम्पियर का मैं बात करूं तो वह होता है कूलम्ब प्रति सेकंड। क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड, है ना। नहीं हो सकता है क्योंकि एम्पियर में जो है वोल्ट का कोई संबंध नहीं है, फोर्स का भी कोई संबंध नहीं है और शक्ति का भी कोई संबंध नहीं है। तो एम्पियर में जो है कूलम्ब का जो है संबंध है, यानी कि ए इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, है ना। इसलिए Q को हम मेजर करते हैं कूलम्ब, आवेश को हम मेजर करते हैं कूलम्ब में और T को हम मेजर करते हैं सेकंड में। इस तरह से बनता है क्या, कूलम्ब प्रति सेकंड। हम इसको ऐसे भी राइट करते हैं कूलम्ब प्रति सेकंड, क्या करते हैं, कूलम्ब प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं। तो होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020, है ना, 1020 हो। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गया इसमें, इसको आप सही करोगे। ये है आपका 10 टू दी पावर 20, ठीक है, 10 टू दी पावर 20, ठीक है। देखोगे अब क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहे कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह है हमारा 10 टू दी पावर 20। तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I इजकल टू क्यू बाई टी, ठीक है, क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये होता है I इजकल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अगर हम कहें तो आप जानते हो कि Q इजकल टू क्या होता है, एन ई होता है ना, एन ई, है ना, एन ई, क्यू इजकल टू होता है एन ई, ठीक है।
और अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू ई, क्यू की जगह पे n इंटू ई बाई टी। ठीक है, तो n को जो है, n का वैल्यू जो है, इसका तो वैल्यू आपका फिक्स है और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 10 टू द पावर 20 इंटू ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई 1। ठीक है, प्रति सेकंड की बात है तो 1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर माइनस का 19 है और इधर 20 जो है प्लस का है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही हो जाएगा 10 टू दी पावर 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 टू दी पावर का 1 का मतलब क्या है, 10। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 16, है ना, 16। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो इस तरह से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 16 एम्पियर। ठीक है, किसी विद्युत धारा, किसी चालक से जो है प्रति सेकंड गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, अगर n का वैल्यू जो है 10 टू दी पावर 20 दिया है, तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो बाबू विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम नहीं करता है, रासायनिक प्रभाव पे काम नहीं करता है, और इनमें से कोई हो नहीं सकता है क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्योंकि जब जो है विद्युत फ्यूज जो है ज्यादा हीट हो जाता है तो वह क्या होता है कि टूट जाता है और पूरे परिपथ को भंग करके जो है अपने विद्युत युक्तियों को बचा लेता है। तो होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कह रहे हैं कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको, ऑप्शन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैं ऑप्शन को सही कर दूं फिलहाल। तो अब आ जाओ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का 7 का जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखोगे कि कुंडली का प्रतिरोध, देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर। क्या पढ़े थे, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई आर। तो अगर हमें आर का वैल्यू चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, आर प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आर इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आई। क्या हो जाता है, V बाई आई। यानी कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा उपयोग होता है, आर इक्वल टू V बाई आई। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, आर इक्वल टू V बाई आई। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आर इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो ओम का नियम जो है हमने पढ़ा था कि यह विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अगर हमने इसको जो है सॉल्व किया था तो क्या आता, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर आई का वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अगर आई का वैल्यू हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर से। तो I इक्वल्स टू अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो वह आ जाएगा V बाई का R। क्या आ जाएगा, V बाई का R। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है कि I इक्वल्स टू वी आर। ठीक है, I इक्वल्स टू R और I इक्वल्स टू V एंड I इक्वल्स टू V प्लस R। ठीक है, तो एज अ ऑप्शन कंपैरेटिवली हम देखें तो हमारा आंसर जो है इससे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से आई का वैल्यू निकाला तो हमें रिलेशन यही बनने वाला है, ओम का नियम जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर, ओम के नियम के अनुसार जो है विद्युत धारा और विभवांतर जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, है ना। तो V इक्वल टू आई आर जो है, अगर हम आई का वैल्यू निकालें तो V बाई आर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कंपेरेटिवली हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है मिस प्रिंट हो सकता है,
और यहाँ पे जो है स्लैश अगर आप लगा देते हो तो ये हो जाएगा I इक्वल टू V बाई आर। इट इज योर राइट आंसर, I इक्वल्स टू V बाई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, बट ऑप्शन को जो है आप सही कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रतिरोध परिपथ में धारा का मान होगा, ठीक है, परिपथ में धारा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान होगा, ठीक है। तो आओ इसको हम सॉल्व करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, अगर हमने निकालना है क्या विद्युत धारा का मान, तो I इक्वल्स टू हो जाता है, I इक्वल्स टू हो जाता है V बाई आर, ठीक है। तो विभवांतर है हमारे पास 6 और विभवांतर सॉरी बैटरी का वोल्ट है 6, यानी विभवांतर है 6। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम को जो है जोड़ा गया है, तो ये हो गया 1 ओम प्लस का 2 ओम, ठीक है। तो बट्टे में है, समांतर श्रेणी क्रम में है, तो हमने इसको जोड़ दिया डायरेक्टली, तो ये हो गया हमारा 6 बाई 3 ओम, ठीक है, 3 ओम, ठीक है। तो 2 ओम और 3 ओम को, तो इसको अगर हम कटा देते हैं क्या हो जाता है, 3 2 जा 6, यानी 2 एम्पियर की धारा जो है, 2 एम्पियर की धारा जो है इससे प्रवाहित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, 2 एम्पियर की धारा जो है इससे प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, याद रखना और गांठ मार के इस क्वेश्चन को याद रख लो, रट लो, जैसे मर्जी वैसे याद कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है हमारा, इसका राइट आंसर जो है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो तंतु बनता है वह टंगस्टन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन को पहले सही कर लो, आप जो है इसका ऑप्शन सही करो। आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पे होता है आई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो होता है भी आई होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इन होता है भी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन, आप ऑप्शन को जो है इस वाले ऑप्शन को काट दो, और ये जो है आपका ए, और ये जो है बी, और ये है सी, और ये है आपका डी, ठीक है। तो अब आओ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन सा पद नहीं करता है, ठीक है, चलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W बाई T, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से निकाला क्या कि W इक्वल टू होता है, W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, ठीक है, W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो अगर हम इसको इसमें पुट करते हैं तो P इक्वल टू होता है V इंटू क्यू बाई T, ठीक है, क्या होता है V इंटू क्यू बाई T। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है अगर हम Q का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ पे Q का वैल्यू निकालें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखोगे, यहाँ पे अगर हमने W का वैल्यू पुट किया इसमें तो क्या मिला V इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू क्यू बाई टी। अगर हम यहाँ पे Q का वैल्यू निकाले तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई टी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे Q का वैल्यू निकाले तो क्या मिल जाएगा I इंटू टी, क्या मिलेगा I इंटू टी। इसी वैल्यू को जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं, और ये होता है V इंटू क्यू के जगह पे I इंटू का टी और बटे का टी, ठीक है। दोनों ही टाइम है तो टाइम से टाइम कट गया, तो बच गया क्या V इंटू का, बच गया क्या V इंटू का I, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिला क्या, पहला स्टेप में P इक्वल्स टू V बाई V इंटू का I, यानी ये तो ऑप्शन अभी जो है सही है, मतलब कि ये तो होगा ही जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा, ये तो निरूपित करने वाला है ना, ये निरूपित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या आता है, ठीक है।
तो कंपैरेटिवली भी अगर हम चेक करें ऑप्शन को नजर में रखते हुए, ठीक है, ऑप्शन को नजर में रखते हुए अगर हम इसको चेक करें तो चलो यहाँ पे जो है हम एक डिपार्टमेंट अलग कर देते हैं सॉल्यूशन का। चलोगे अब देखोगे, अगर जो है देखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, R इक्वल्स टू होता है V बाई आई। क्या होता है? R इक्वल्स टू होता है V बाई आई, ठीक है। तो V बाई आई होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूला में जो है इसको पुट करते हैं। तो देखो P इक्वल्स टू, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था V इंटू आई इंटू T बाई T। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिखा था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस भी के जगह पे आप पुट कर देते हैं क्या, R इंटू का आई। क्या पुट कर देते हो बाबू? R इंटू का आई। क्या करोगे? R इंटू का आई, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी का वैल्यू निकालते हो तो भी इक्वल टू होता है आर आई, ठीक है। तो R इंटू का आई और इंटू का T बटे का सॉरी इंटू का आई इंटू का टी, इंटू का आई इंटू का टी, इंटू का आई इंटू का टी पे इस भी का वैल्यू रखना चाहा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा R इंटू का आई इंटू का आई इंटू का टी बट्टे का टी, ठीक है। तो ये टी से जो है ये वाला टी कैंसिल, तो बच गया क्या? R इजकल टू आई स्क्वायर। क्या बचा? R इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी मिला क्या? P इजकल टू आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं P इजकल टू आई स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यानी ये भी जो है हमारा निरूपित करेगा, ये भी जो है निरूपित करेगा किसको? विद्युत शक्ति को, ठीक है। अब बचा क्या? अब बचा हमारे पास आई आर स्क्वायर और भी स्क्वायर आर, ठीक है। तो चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो। चलोगे देखोगे उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, चलो उसको अभी रहने ही दो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे चलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो यहाँ पे चेक कर लिया। तो अब कितने बचे? ये भी निरूपित कर रहा है किसको भाई? विद्युत शक्ति को, ठीक है। और ये भी जो है आपका निरूपित कर रहा है विद्युत शक्ति को। तो बचे ये दोनों, और इनको भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर गौर से देखो तो हमने अगर R इक्वल्स टू V बाई आई फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से I का वैल्यू निकालना चाहा तो क्या बचेगा हमारा? वह बच जाएगा हमारा V बाई का R। क्या बच जाएगा? V बाई का R, ठीक है। तो अभी हमने एक यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है? P इजकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। इस I के जगह पे आप V बाई आर रखो, ठीक है। I के जगह पे V बाई आर रखो और इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू का R, ठीक है। तो अगर आपने इसको कट करने का कोशिश किया तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा? भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू का आर, और इस आर से जो है आपका स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या गया? भी स्क्वायर बटे का आर। और इस तरह से जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर डी भी जो है यह भी विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मात्र और मात्र एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आई आर स्क्वायर। यह विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करेगा, नहीं निरूपित करेगा। तो होप कि अब ये समस्या जो है आज के बाद से आपको नहीं आएगी इस सवाल में, और ये सवाल जो है गांठ बांध के रख लो, आपके बोर्ड में डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से,
और इसको हमने पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दिखाया है। ठीक है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कैसे किया जाता है इसको पता करने के लिए, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, 32 की तरफ, और देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो बाबू ये तो बच्चे बच्चे को पता है और आपको भी पता है कि आवेश की एसआई मात्रक जो होता है वह होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 तरह की, क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला है बल्ब का अंकन 220 वोल्ट से, यहाँ पे जो है 220 220 वोल्ट के बाद यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कॉमा 100 वाट यानी 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति है, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का वैल्यू हमें पता करना है, अर्थात कि हमें पता क्या करना है, पी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब दो बल्ब का जो है उस पर लिखा होता है 200 वोल्ट और 100 वाट, अगर उसको हम 110 वोल्ट के पर प्रचलित करते हैं, चलाते हैं, के द्वारा विद्युत शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे V का वैल्यू आपको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और आपको P का वैल्यू दिया है क्या, का वैल्यू दिया है आपको, मान लो ये V1 है तो ये V1 है, और ये क्या है हमारा 100 वाट। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि P का वैल्यू, तो आप एक फॉर्मूला लगा लो, P इक्वल्स टू क्या होता है। अभी जस्ट हम आपको बताया है, क्या बताया है प्यारे बच्चों, आप देखो यहाँ पे आपको बताया है क्या, इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? V आर। फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई बाई V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और इस तरह यहाँ से हम R का वैल्यू फाइंड करें तो हो जाता है हमारा क्या, V स्क्वायर बट्टे का। ठीक है, अब आओ, अगर हमें B का वैल्यू दिया है हम इसको रख ही देते हैं, और ये हो जाता है 220, और अपन P का वैल्यू हो जाता है 100। ठीक है, तो ये 120 का स्क्वायर बट्टे का 100। ठीक है, अब एक बात बताओ हमें, बात बताओ, अगर इस डालना है P का वैल्यू स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो हमने तो आर का वैल्यू अभी निकाला, क्या होता है भाई, आर का वैल्यू निकाला यहाँ से क्या, 220 का स्क्वायर अपन का 100। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे हमने आर का वैल्यू यहाँ से निकाला है, कहाँ से निकाला है, इस वाले स्टेट निकाला है। ठीक है, अब बोला है कि यदि जो है 110 वोल्ट पे उसको प्रचलित किया जाता है, अब जो है आपको V का वैल्यू जो है, सॉरी V का वैल्यू जो है आपको लेके चलना है 110। ठीक है, तो 110 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर अपन का आर का वैल्यू यानी 220 का स्क्वायर बटे का 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 110 का 110 बटे का 200 का 120, और ये 100 जो है ये पकड़ के आ जाता है यहाँ पे, साइड में जो 100 है वो आ जाता है। अब क्या है, तो अगर हम इसको कटाए तो ये हो जाता है 2 टाइम्स में, और इसको कटाए तो ये 2 टाइम्स में, बच क्या जाता है, ओवरऑल बच जाता है 100/4। ठीक है, तो अगर हम इसको कटा देते हैं तो ये हो जाता है 25, है ना। और विद्युत शक्ति का बात है तो इसको हम प्रेजेंट मतलब करते हैं वाट में, ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो ये हो गया हमारा 25 वाट। ये हो गया हमारा 25 वाट। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर का 25 वाट। ठीक है, 34। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ था नहीं कि आपने V1 के और
P1 का वैल्यू दिया था, यहाँ से हमने P1 और V1 का रिलेशन लगाकर P स्क्वायर बाई R का फॉर्मूला R का वैल्यू निकाला, फिर इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने सभी वैल्यू निकाला और ये आया हमारा 25 वाट। ठीक है, 34 है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण होते हैं तो ऑप्शन है, तो हम अभी लिख, आप देख लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है आयन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम सिंपल से दिखाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है परमाणु, क्या परमाणु। ठीक है, तो बोला है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है तब गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण जो गति करते हैं वह होता है क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर राइट आंसर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 35 देखते हैं कि ये था हमारा 34 क्वेश्चंस। होप 34 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट आए हैं, और कहीं भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, मैं उसको सॉल्व करके आपको जो है बताऊंगा। और अगर आप फिर भी कमेंट नहीं या डायरेक्टली आप हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे। ठीक है, ये और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप जो है याद कर लें और इसको जो है प्रैक्टिस कर ले बनाने के लिए। और बेस्ट मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को भी जो है आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सॉल्व करने और आदत लगा दें। ये कोई आपके आ रहे हैं सीधे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।